छोरे को भी देख ले कहाँ है वो, ज्यादा लड़ाई वड़ाई में ना घुसे, कभी कोई उसको मुक्का मार दे और उसकी पसली टूट जा। नहीं टूट जाए पसली, हम घी का डिब्बा नहीं अंडे उसके पीछे लेंगे। अच्छी बात है। के जिगर चल रहा है? तेरा ही जिक्र चले रहा था। के चल रहा मेरा? तू था कहाँ बता। मैं पीठ बैग देने गया बापू गांव में। अरे ये पीठ बैग के हो, आपने तो आज नया नाम सुना। पीठ बैग का मतलब हो फीका सा और बार बार पीटना। बाकी बापू बताओ। मैं क्यों बताऊँ, इसके तिल पर जम गया घी। जिसे फीडबैक बता रहा है वो फीडबैक, जो काम कर रहा उसका क्या असर है उस तक पीछे, की प्रभाव है, तो वो हो। हमारी अब भी समझ में नहीं आया कि ये हो। अरे जैसे हमारे गाँव में सुधार रहा कि वो सुधरेगा, कुछ फर्क पड़ रहा कि नहीं सुधर रहा, कि सुधर रही नहीं पता कर चल रहा है। मुझे तो बापू बेटा तम बिगड़े से लग रहे, बेमतलब किन्हों का सुधारना। तुमने ठेका ठाया के सारे काम का सुधारने का। ये बस अरे माँ, जब 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 जुर्म होगा तो कोई ना कोई तो आओ गई उसे मिटाने के लिए हो। इसलिए गांव का भला हम कर रहे हैं और 99% भला है लोगों का। यही फीडबैक मिलेगा। हाँ, यू फीडबैक है। मेरी समझ में तो आ गई, माँ की समझा। इसकी नाम चलो। अब तुझे कुछ भूख भूख लग रही है, घी पी के ही बस तेरी भूख मिट जा। खाऊंगा कुछ, चलूँ कल, तब बतलाओ। अब मैं काम और करवा दी में ठीक है बाबू। बदाम का अचार भी कर। यूं ठीक है बापू, बादाम का अचार ये बहुत जरूरी चीज है। इससे कुछ और थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। और हाँ, उसमें कुछ और भी डाल दियो, चिलगोदे पिलगोदे से हो गए। काजू घेर दूंगी उसमें, थोड़ी सी चिरौंजी घेर दूंगी, थोड़े से मुनक्खे घेर दूंगी उसमें। हाँ हाँ, वही वही मुनक्खे मुनक्खे। हाँ, वो ताकत की चीज है। ताकत। अच्छा मैं कुछ खा पी लूं, इतना तुम बतलाओ। ठीक है। मुझे नहीं समझ में नहीं आ रही, कितना अड़ंगा खान बन रहे बापू बेटे। और तुम फिर भी इतना सा पिछवाड़ा लेकर घूम रहे हो, छुआरे की तरह तुम दोनों हो रहे हो सूख के। और मैं कुछ नहीं खाती, तुम मेरे में से तुम दो बन जाके फारे जाके। हाँ? उड़ा दो। आती नहीं चाहिए। बापू बेटो को तुम्हें एक का खाद से तुम दीवार में दे लूंगी मैं, इतनी ताकत है मेरे अंदर। और ना बता दिए इस बात। और भी क्यों बताऊंगी, तो मेरे घर की बात है। अरे और सुनाओ उस्ताद जी। अरे सुनाने को के बैंगन सुनाऊं, तुम्हें खैर खबर माड़ी सी नहीं। बोलने में कौन सा माल गदरा रहा, कौन सा आ रहा, कौन सा जा रहा, कुछ खबर नहीं। खामा खा तुम्हें यार चिल्ला बना लिया, फायदा नहीं। कुछ मजा नहीं आ रहा भाई। अरे यो किसका माल है? अरे उस्ताद, इससे कुछ न कह दिए, यूं मेरा माल है। साढ़े ये तो बेवकूफ है, इसकी बात मत। नू बता, जब यो थारा माल है तो मेरा माल कौन सा है? अजय उस्ताद, थारे माल है, मुझे गलती हो गई। हाय हाय, कहाँ जा रही है? कौन हो तुम? अरे क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। बताओ कौन है? अरे कोई है यहाँ पे? ये कौन बदतमीज, छोड़ो मुझे। शीतल, क्या होगा? रो क्यों रही है तू? मोहित, मैं रास्ते में से आ रही थी, दो तीन लड़के खड़े थे, उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। तू घबरा क्यों रही है? मैं तो हूँ ना यहाँ। और तू मुझे नूता बता, तू यहाँ करने के आ रही ही? जहाँ तुम मुझसे मिलते हो वहाँ मैंने तुम्हें देखा, वहाँ पर नहीं थे, तो मैंने सोचा खेत पर होंगे, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही थी। चल तू परेशान मत हो बे, मैं तुझे घर तक छोड़ दूंगा। और जब तू आ रही तो कम से कम मुझे फोन तो कर लेती। मैंने सोचा चुप मिलूंगी जाके। तो चुप मिलने का मतलब सोचा था नहीं, जंगल है यहाँ, तू इकली नहीं आ रही है। चला घर को। हाँ ठीक है बाबू, परेशान मत हो, आ जाऊंगा। क्या बात हो गई? ओए, कुछ भी फोन रखिए। ये बात कर रहा, किससे कर रहा?
बाबू है हमारी, उससे बात कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई? अरे रहने दे, लैनबाजी छोड़ दे, कुछ खा पी ले, कुछ अपना सेहत वेत का ध्यान रख, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले, बेकार है। अरे अगर इस उम्र में ना करे तो किस उम्र में करें? तो गुंडागर्दी में कुछ ना धरा, मान जा। अब क्या करे, वो तो खून में ही है हमारे। तेरे खून में है वो। और के तो एक काम कर, टांग नीचे को लिखा ले। जितने भी आदमी हक्कू आए ना, अभी टांग नीचे को लिख रहे मेरी, लिखट ले भाई, टांग नीचे को लिखट जा। ना निकलता। अरे लिखट जा। अरे मैं ना निकलूं। लिखट निकल रहा हूँ भाई साहब, निकल रहा हूँ भाई साहब, निकल रहा हूँ भाई। लिखट निकल, चल। या ससुरा। हाँ भाई रुको। अब एक बात बता, मैंने तुझे इतने मारे, जब तो तू बड़ी तड़ी मार रहा और एक रहपटा लगता ही तेरी सिट्टी पिट्टी भी हो। तू बदमाश है तो मेरे पे हाथ तो उठाता, तू कहाँ का बदमाश बनेगा? अरे मुझे भी तो मजा आया, मैं बदमाश के लड़ू तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भी कोई टक्कर का आदमी है, तो कुछ तो करता। न्यू ही तो मैंने तो टांग चाले काट दूं मैं लोगों को, और तुझे भी न्यू ही काट डा। अब हाथ ठाऊंगा ना, तो एक काम और कर, चल अब निकल। अरे बदतमीज आदमी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और खासकर गांव में तो बिल्कुल नहीं। किसी की बहन बेटी, किसी की कोई भी चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। कोई छेड़ रहा, खत्म कर दूंगा मामले को, सिस्टम उड़ा दूंगा, सिमझारा दिव्य नहीं माने। और हम की बार किसी कुछ कोई काम करा था तो अब कर तेरा किस्सा निपटा दूंगा। डैट्स ऑल, डन। अब मोहित भाई। अरे यार हाँ बताओ भाई। बे यार तुम उस अपने भाई को समझा लो, ऐसा 2-3 मरतबा होगा, क्या मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। साले ने आज फिर मेरे से लड़ाई करी है, और बिन फालतू लड़ाई करता है वो मेरे से। उसे समझा लो, अगर वो गांव को ज्यादा सरपंच बना फिर रहा है ना तो समझा दूंगा सबकी बार में। तुम्हारी शर्म में और ताजू शर्म में कुछ कहते नहीं हम लोग। देख भाई बात सुन ले, गाली वाली तो दे में मत, प्यार से बता मुझे उन्होंने तेरी गैल करा क्या है। तू क्या यार, हमारा पूरा घर परेशान है वासु, घर तो बाहर कदम धरती वा के उलाने आ जा हमारे दोरे। अब मैं बाहर निकला था तेने मुझसे गैल कह दी, जी बात तेरी अरवा की मासवर पिताजी से कह दिए जाके, वो समझा देंगे, मेरी तो सुनता ना एक भी, क्योंकि मैं कहूँ तो मेरे पे क्यों उथार का पड़े हो। अब मैं कह भी नहीं सकता उसे कुछ, क्योंकि बड़ा मुझसे। अरे भाई वो ज्यादा बनावट में रह गए, अगर हम उसे कुछ ना कहेंगे तो कल को कोई ना कोई से कह ही देगा। और ये बात ध्यान रखिए भाई, शेर को सवा शेर जरूर मिला है। कह तो सही रहा, शेर को सवा शेर जरूर मिलेगा, और किसी दिन इसको मिलेगा ना कोई टकरा का धींगड़ा सा, उस दिन ही अकल आ जाएगी, इसे पता चल जाएगी कैसे किसी में मारे जा करे 2 हाथ। अकलते से जब ये आ गई हमारा समझाए तो मैं इसके दिमाग में बढ़ती नहीं कुछ बात। अरे भाई तो उसे समझाओ यार, उसे बिठा कर घर पे हर तरीके से उसे मनवाओ भाई, समझाओ कि लड़ाई झगड़े में कुछ ना रखा, सब कुछ बेकार की बातें हैं भाई। हम तो भैया से समझा कर थक लिए, अब समझेगा तो अपना आप समझ जाएगा, नहीं तो किसी दिन जब कोई से झांगेगा आप समझ जाएगा, खाट पर पड़ा रहेगा फिर। ठीक है भाई, अगर तुम्हारे के नहीं समझ जाए तो ठीक है, वरना कोई ना कोई उसका किस दिन झुलिस निकाल देगा, उस दिन अपने आप समझ जाएगा। ठीक कह रहा तू, चल ठीक है, तू चल, मासवर पिताजी से कह दिया रास्ते बीच में तुझे मिले तो उससे कुछ कहिए मत ना। अरे यार तुझे ताऊ पता और ही ताई है। जिसे क्या कहूँ मैं। औंधी खोपड़ी का फिर लड़ पड़ेगा, नट लड़ाई लड़े उधर। चल ठीक है भाई। ठीक है। बे सूरज तू पागल हो गया है क्या यार, ये बार बार ऐसे ही करता रहेगा क्या हमेशा इसका ये? अरे सूरज तू पागल है, तू डरता होगा, मैं नहीं डरता इससे। मैं ताऊ से बात करने जा रहा हूँ आज मैं इस बारे में, क्या टांगों के से नीचे निकालता रहता है, इससे देखूं मैं। तू जा भाई, मैं नहीं जा। अरे तू यहीं छोड़ ताऊ। भाई मैं तो जा रहा, उसने घी वैसे पी रखा, फिर मारेगा मुझे। ताऊ। ताऊ तो ना आया, ताई ताऊ को बोला मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी भाई, मुझे बता दे। अरे ताई ये तुम्हारा शेर है ना, हाँ है। इसने आज मुझे फिर पीटा। मैं रास्ते से जा रहा था और सिर्फ फोन पे बात कर रहा था, मेरे से रुक के पूछ रहा तू बदमाश है के, और फिर मुझे अपनी टांगों से नीचे निकाला। अब मैं टांगों से नीचे निकलने वाला हूँ क्या? अरे तो भैया मत लिकड़ता टांग के नीचे को, मैं क्या तुझे नुगारी, तू क्यों लिकड़ाया लिकड़ता?
अरे माँ तू समझ नहीं रही मेरी बात को। अगर उसने अब की बार मुझे कुछ कहा तो साले को फैला दूंगा मैं। ओला सोला तो बोल ले बंद ना कदी तुझे साला वाला कहवाऊं। और जा जितना तेरा दम है तू लगा ली अपना, फैला दे तेरे में फैलाए जा तो चल निकल। फैला देगा यू, फैला दे। मेरे से क्या कहना आया? जब भी फैला देते, जब तू टांग के तड़क लिकाड़ा, जब ना चले होंगे तेरे हाथ। हाँ मुंह चला रहा मेरे आगे खड़ा हो गया, जा फैला दिए। सारा एक कुनबा ही पागलों का दिख है, बेटा भी ऐसी माँ भी ऐसी। चला जा, पागल बता रहा। 2 वाइफर में टांग तोड़ दूंगी। उसने तो टांग के नीचे को लिकाड़ा, मैं टांग ही अलग कर दूंगी। किसकी टांग अलग कर दी? वो तेरा पहलवान बीच बोता फिर रहा ना, वो छोरा टांग के नीचे को लिकाड़ा कहिया ना। मुझे नू कहता जा रहा सारा कुण भाई पागल है। इसा हम भी पागल दिख रहे हैं। ये सारे कर्म खा रही है, ये बीज बुआ। टांग के तड़ू कट जा, इसमें उसकी क्या गलती है? अरे उसकी घी मुंह लग रहा, वो अच्छे से टांग करे कट देगा तो क्या सोच? जब तो 1 लोटा दूध देंगे। हाँ और हाँ नू बता, नोनी ताई उसकी ना ताई? ए मैं बिल्कुल नहीं ताऊं लोनी। चल लोनी में कीड़े पड़ जाइयो। तू ना ताई, हम आपता है। अरे मेरे ससुरो, उस्ताद का ऐसे ही नाम गंदा करवाओगे। डंड बैठक मारो, यही सजा है थारी। भाई कमर में दर्द हो रहा, ज्यादा भाषणबाजी मत करे। मोहित, यही तीनों थे उस दिन। चल मैं बात करूंगा इनसे। अरे आ चल ना तू, घबरा मत, मैं हूँगा ना, मैं बात करूंगा इनसे। अरे मोहित भाई, ये लड़की क्या है तुम्हारे साथ? अरे विक्की भाई, आसू मेरा ब्याह होने वाला और मैंने सुनी तुमने इसकी गैल बदतमीजी कर दी गई है कोई। मोहित भाई, मुझे पता नहीं था यार इस बात का। आगे तो नहीं होने की ऐसी गलती। विक्की भाई ऐसा कोई काम चलेगा? तुमने तो कह दी कि सॉरी। चलो रे, माफी मांगो। माफी बोली जी। बस रहने दो। और एक बात बताओ, मोहित जी तुम्हारे जानने वाले तो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती उससे भी तुम माफी मांगते। अरे मोहित भाई, हम अपने करे पे शर्मिंदा है। आगे तो हम ध्यान रखेंगे, हम ये काम छोड़ ही देंगे। बस इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, तो ज्यादा मत कह वह इनसो। और ये जानते थे ऐसी हरकत ही ना करते, कुछ होगी अनजाने में इनसे भूल। तुम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो ना, मैं तुम लोगों को उस दिन माफ करूंगी कि अपने गांव की लड़कियों को हमेशा उन्हें बहन बेटी समझोगे। ठीक है? ठीक है मोहित भाई। चल शीतल, ज्यादा कहना भी ठीक ना, समझ जाएंगे। चल ले बैठ। चल रहे। उस पहलवान का भी कुछ अता पता है कहाँ है वो? कहाँ ना घूम रहा, कहाँ? वही मानसू को लपेटता सपेटता घूम रहा। ये लपेटना सपेटना अच्छी बात ना है। लपेटता सपेटता घूम रहा, घी जम रहा उसकी नसों में। पिताजी बड़े भैया को समझा लो, ये अच्छी बात ना। गली मोहल्ले करने पीटे नू कह मेरी टांग के नीचे को निकल, ये कौन सा तरीका बताइए? वो मुझसे कह रहे शिकायत कर रहे। वो भाई जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है मेरे हिसाब से। घी बोल रहा है उसके भीतर, घी नहीं तो दे रहे। मैंने कह रही टाली कर उसे घी पियाने के घी जमरा नसों में। यूं काका हुन्नर है, टांग के तड़क लिकड़ काई दिन उसकी कोई टांग तोड़ के दो ना कर जा। मुझे इसी बात का फिक्र है। टांग तुड़वा देगी तो उसकी पिंडा तार लिया उसकी टांगों पर, जीवनी कुछ होने का। मालिश करे, घी पीवे, असर दिख रहा है उसका, असर है। यूं 100 लट खे जगह टांग पे। पिताजी तुम्हारी शर्म है यो, नहीं किसी दिन वहाँ कोई घी सब मिला जाएगा। नो घी पी रखा। घी घी तो तेरा बाप पिया हुआ है उसे, कभी तुझे भी क्या हुआ है? या तू भी खा ले घी? आदत खराब कर रखी है, बस घी पिया पिया के लोगों की दही तोड़वा रहा। अरे नू नहीं अगबे कुछ काम धंधा सीख ले। देखिए गए ना भाग्य, ये बिल्कुल उसके भगाए हुए जान। बैठे रहो तुम चुप। पिताजी घने दांत न मत फाड़ो के वो भग के गए, उसी के भगाए ओढ़े। किसी दिन वहाँ के चक्कर में जूत बाज जाएगा, वहाँ पता बजेगा यार, हम पर और बजेगा वहाँ की गैल में। फाड़ रहे हो दांतन ने। अभी दांत फाड़ रहा है, इतने यूं चैन से नहीं बैठेगा। इतने उसके सारे गात पर पलस्तर ना फिर जाएगा ना, इतने नहीं बैठा तू चैन से। किसी बात कह रही, वो चढ़वा रहा प्लस्तर, उस पे घी का प्लस्तर पहले से ही चढ़ा पड़ा।
यूं तो मुझे भी पता है घुट्टों से घी पिया जा रहा, उस पर घी का पलस्तर चढ़ रहा, पर मैं नू कह रही हूँ तो पहलवानी में रह गया। इस छोरे के तो फेरे फेर ले, ऐसे भी रंडवा रखेगा। कब तक पोपो का खवाऊंगी मैं तुम्हें सारे टावर को। देखेंगे पिताजी तब देखने भालने की जरूरत ना, मेरी देखी दिखाई हैगी। किसी दिन लाकर खड़ी कर दूंगा, देख लियो तुम भी। देख रखी? अरे तो तन्ने मुझे पहले क्यों ना बताई, दिखा दे मुझे लाकर फिर छोरी को कैसी है, तो तेरे फेरे फेर दूंगी बढ़िया करके। जब जाऊं मैं बाहर को देखता हूँ कभी खिड़की से सुई लग बैठे, उसका घर से कदम धरते तो लाने आ जाओगे बाहर नहीं आ जल्ला देख कर समझा ले उसे। अन्य किस दिन तेरी दही तो टूटेगी, तब मेरे को इसको भी तोड़वा दोगे बापू बेटा। इतना आसान है, लट टूट जाएंगे लट। एक बिल्हान मोटा घी का प्लस्तर है सीधा, और जो कोई तोड़ेगा तू ना आइया माँ। इतना वैसा कोई इकट्ठा ना करेगा ना, इतने सांस तो भी मत लिए। बिल्कुल नहीं ले। ठीक है। ठीक है मोहित, हम तो रोज यहाँ पे मिल लेते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। आंटी अंकल जी से भी मिलवा दो ना, बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का। अरे रुक जा, मैं ले चलूंगा थोड़ा, मेरा तो जान ही है भैया कैसा हो। मैं उन्हें जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो क्या कहेंगे? अरे तेरी नजरों में ही अच्छे है, हमें पता ना कैसा है वो। अच्छे है वो कुछ नहीं कहने के। और एक बात बताओ, वो हर समय घर पे ही थोड़ी ना रहते। जब तुम्हें लगे कि वो कहीं बाहर गए तब ले जाना तुम मुझे घर पे। अरे मैं करूँगा बात घर पे मार पिताजी से, तुझे ऐसे मिलाने से क्या फायदा, तुझे एकदम ही घर ले जाऊंगा ना मैं। फिर थोड़ी एक पेट सा फंस रहा, बड़ा वाला भैया शादी को ना कर है, हम उसकी शादी को कह गए। मैं कौन सा अभी शादी के लिए बोल रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ खाली आंटी अंकल जी से मुझे मिलाने लेके चलो। अरे बड़े भैया की शादी हो जाएगी, उसके बाद ही करेंगे हम तो अपनी। अरे बावली सी बात का तो रोना है, तुझे मैं घर ले जाऊंगा तो मार पिताजी क्या सोचेंगे। कबड्डे वाले का तभी होना, छोटा वाला ताल लगाता डोला अपनी। कितनी शर्म वाली बात है, क्या सोचेंगे मार पिताजी मेरे बारे में, फिर बताइए। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ पिताजी पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कभी टाइम लगे ना तो लेके जरूर चलना। यार तू परेशान मत हो, कोई अच्छा सा दिन आएगा उस दिन तुझे मिलाऊंगा भी जरूर मार पिताजी। समय तो आंदा कोई अच्छा सा। ठीक है, चल अब चल ले घर को, बहुत टाइम हो लिया, माँ बाट देख रही है। बस आए को देर नहीं, घर चलो। एक तो तुम्हें पता है मिलने का तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता, 2 मिनट के लिए आती हूँ, उसमें भी चलो घर को। चलो टाइम मिलेगा यार, फुर्सत से मिलूंगा, तुझे पता बिजी रहा थोड़ा सा। आ जा जल्दी जल्दी। बिजी ले हूँ मैं बड़ा घर पे, बहुत बिजी रहो तुम तो बस। आने तो यहीं हुई है, पर आज नहीं आ रही की बात। हाँ हम घी ले अंडे तेरे पीछे पीछे। अरे बापू मुझे पता चल रहा है कुछ कि यहाँ शिकायत मिल रही है। हाँ शिकायत मिल रही, 2-3 गुंडे यहाँ दादागिरी दिखा मैं उनके सुधा करने के चक्कर में अच्छा कोई आज कोई आई नहीं, पता ना कैसे। तो फिर घर जाके लेता बुला के नु कदलो बाट देखगा। बापू लिखने जरूरी है, तो मैं एक काम करो माँ, घरों चल मैं आ लिया बस। अरे भैया तो किसी से लड़ा मत ना, उसे कहाँ दे रहा घी को, या कुश्ती में लड़वावेगा। ना पी लूँगा मैं थोड़ा सा। पी के दे देगा, नुआ ऐसा के रखा, पी ले। गरम सा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है बापू चल आ लिया माँ, आ लिया मैं चल। और बत्ती चौकना में ना 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 चल उतर जा। हाँ आ गए, आजा। अरे भाई रुकिए, चौड़ा होकर चल रहा, तेरी बहुत शिकायत मिल रही गांव में हैं, पूरे को थोबड़ा कर, इन आँखों को काट लूंगा काट, गोटी खेल लूंगा गोटी। तो तेरी मुझे शिकायत मिल रही, 1-2 आदमी हो रहे, मन सुधारने का ठेका ठा रखा। अच्छा, पहले मैं था पहलवान, मैं कुश्ती सिखा कर डरू दे ऐसे में फिर। डरे, आँखों को काट लूं मैं, भी तो बताया, और इतना मार दूं मैं आदमी को कि 7 जन्म तो भूलता है ना। अच्छा जी, या तो सुधर जा, नहीं तो मैं सुधारूं।
कैसे सुधार देगा मुझे? सुधारूंगा मैं। सुधर गया अब? हाँ जी भैया जी, मैं सुधर गया। चल तो निकल ले, आज के बाद सुन ना लूं मैं। साले इस काम से पहले मैं बदमाश भी था पहले, और मेरे बापू आज तक बदमाश है। हाँ, फाड़ दूंगा फाड़। मेरे तो खांसी सी है। कुछ खाए कर, बीड़ी पी पी के बीड़ी जैसा हो रहा। पहलवान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। पहलवान जी, वैसे तुम इतनी पहलवानी दिखाओ और वहाँ सड़क पर हमें लड़के टोंट मार रहे, क्या फायदा तुम्हारी? बिल्कुल मार रहे होंगे। हाँ, टोंट तो बिल्कुल कस रहे होंगे, बिल्कुल कस रहे होंगे, पर अब न मारने के। पहलवान जी, मैंने तो तुम्हारे दूर दूर तक चर्चे सुने कि तुम 2 किलो दूध ऐसी पी जाओ और आधी किलो घी भी पी जाओ, फिर क्या फायदा तुम्हारी इस पहलवानी का? वह बात तो तुमने सही सुनी, 2 किलो तो ही नहीं खींच जा। ठीक है जी, वो 2-3 लड़के ना टोंट कस रहे थे हम पे, तुम उन्हें देख लियो। अब तुम चलो और नाम बता दो, बस हम कर देंगे सिस्टम को। मेरा नाम रोशनी है, इसका नाम चांदनी है। अरे उनका नाम बताओ ना, अपोजिट पार्टी का। मैंने सोचा हमारा पूछ रहे हैं। ना ना, उनका पूछ रहा हूँ। तो हमें क्या पता उनका नाम? ठीक है, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम जाओ। वो रोज शाम को 4 बजे सड़क पे मिले हैं, चले जाना वहाँ वो पे। तो दिमाग हम लगाएंगे अपने साथ। ठीक है, ठीक है, राम राम। राम आशिता। राम राम। बप्पू देख, मैं उन्हें सुधार तो दूंगा, पर एक काम करवा दिए इनसे, कह के कि इस तरह कपड़े ना पहने इन्हें। ठीक है, मैं कह ये मेरा सिर फुगा के मानेंगे। बिल्कुल कहाँ कहाँ से बचाऊंगा मैंने। पहले अपनी वेशभूषा बदलो। सही बात है। चल ठीक है, आजा। मैं चलूं? हाँ आजा। कैसे घूम रहा? तो भैया तूने क्यों मार कर रहा है चलते ने? अरे उन्हें, अरे भैया छोटे भाई वो बदतमीज आदमी है। तू और मैं एक ही माँ के एक ही बाप के, पर मेरे में तेरे में इतना फर्क है कि मुझे पहचान है गुंडों की और ते नहीं। वे जो शिकायत करने का है ना, वे सारे गिरे हुए आदमी थे, वे अभी मैंने सही करें और वे सही हो भी गए, तो इसलिए थे उनके पर निकल रहे थे, मैंने उनके पर काटे। घबरा ना, कोई दिक्कत नहीं, तू घर चल, मैं आ रहा। अब तो एक आधा ही बच रहा, सब सुधार दिए मैंने, हैं? चलो ठीक है छोटे भाई। ये बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, तो सुधार दिए मैंने, पर जब तुम्हें कुछ कह करे जब भी तो सुधार करो ना, या खामी खा मारने लग जाऊं ना। अरे मोहित, वे मुझे नहीं कहने के, मुझे कहने की औकात नहीं है उनकी, वे तो किसी और रुके हैं, और वे बेचारे मेरे से के आके भाई ये इन्हें सुधारो, तो नहीं सुधारने का ठक्का मैंने नहीं लिया, और अब सब सुधर गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तू चल, हैं? चल घर को जा, आ रहा हूँ। डिब्बा ले जाओ इसे। ना ना ना, डब्बा मत ले जा, इसका कुछ और काम है अभी। तू चल, मान लिया, फिर पीछे पीछे आ रहा हूँ। ओए, अरे अरे रुक तो सही, रुक वहाँ। कैसे आया था? गुरुजी राम राम करना आया था। राम राम तो अच्छी बात है, सुधर तो गया तो। हाँ जी, सुधर गया। तब एक काम कर, अपने घर से 1 किलो घी ले आ, देसी प्योर। यो। चल निकल। अरे इससे कैसा है? शॉर्टकट मार के आए हैं। ओहो, अब तो कोई दिक्कत ना है। नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर लो तुम, ये गांव है तो गांव के हिसाब से कपड़े सही नहीं है, फिर तुम यूँ क्या लड़के छेड़े लड़के छेड़े, नहीं ये गांव का माहौल है, गांव के कल्चर में ढलो। सूट सलवार, ये साड़ी के जमाने, गांव में साड़ी पहने, सूट सलवार पहने, नहीं चलता। इसे अपने आप को बदलो तो लोग अपने आप ही बदल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर भी हमें बता दीजिए। चलो जी। हाँ, और एक काम करो, इस फोन पे भी थोड़ा कंट्रोल करो, फोन सही नहीं है ज्यादा, है? सिर्फ सुनना और काटना, इसमें घुसे मत रहा करो, ये बड़ा खराब चीज है। ठीक है, बाय बाय। हाँ। लो जी पहलवान जी, लिया है घी। भाई बहुत बढ़िया। और कोई सेवा? ना ना ना, सेवा पूरी। तू बताइए, हमें कोई सेवा करनी होता है? ठीक है जी। चलो ठीक है, हाँ जी। ओके ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा लग रहा है ना बहुत घूम के? हाँ अच्छा लग रहा है। रोज कहती हूँ मुझे घुमाने लिया करो, लेकिन कहाँ, तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता। और हाँ, मुझे एक बात बताओ, वो राजेंद्र जी तुम्हारे भैया है ना? हाँ वो मेरे भैया, ये तो कुछ कह दियो उन्होंने। अरे नहीं नहीं, मुझसे क्या कहेंगे वो, पर एक बात बताओ,
वो है बहुत अच्छे इंसान। पता है, हमारे कपड़ों को देख देख के कभी हमसे कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कहते हैं गांव में ऐसे कपड़े मत पहन के जाया करो, लड़के ये कहेंगे, लड़के वो कहेंगे। अरे तो सही तो कह रहा हूँ। हाँ गांव का माहौल खराब है, पी के 70 रुपए के पवन ने अब करते डोले जा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और राजेंद्र जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि पहले गांव में पता है, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते थे, और अब ये सोचते हैं कि गांव की लड़कियों को भी नोच खाएं। तो उनका कहना भी कोई गलत नहीं है। चलो पहले से ज्यादा समझदार होगी तो तू अब। मोहित भाई तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारा भाई वो राजेंद्र है ना, उन्हें बिना बात के मुझे पिटता। मैं रास्ते में जान लग रहा था और मुझसे कहने लगा तू बदमाश है। मैंने कहा कि भाई ना, और मेरे रैपट रैपट सुनते उनने मुझे। और बताओ क्या करूँ मैं उसका। मुझे और पीट कर ऊपर से घी मंगवाया। वो तो गांव मोहल्ले की तरह में जो हमेशा कुछ कहते ना। अरे तो उनने घी मंगवाया, तू बालक है, क्यों ला के दिया था नवा घी? तू सूदा हमारे घर जाता, मासूर पिताजी से कहता कि ऐसा बात है, तुझे का खा जाता हो। तू भी वहाँ के कहने तो गैली घी लिया देते न। अरे बागा तू मुझे बता रहा है इस चीज को, और इस चीज को पहले बता देता माँ को और पिताजी को। ठीक है, अब तो मैं कह के जाऊंगा, तुम्हारे घर जाऊंगा और मम्मी पापा से कह के जाऊंगा तुम्हारे। हाँ भाई, उनसे और कह देखो कि मेरे तो एक भी मानता है ही ना। चलो बताता हूँ, ठीक है जी। इनने भी हमारे सिर में दर्द ही कर रखा, किसी न किसी पीटता ही रहे, वो गाल के काम करता ही रहे। पता ना कादा काला आगे से इतना बड़ा हो रहा है ऊँट का ऊँट। सूरज, अरे सूरज। हाँ माँ। अरे तू मुझे नू बता, इस डिब्बे में इतना घी आया फुल भर रही, मैंने कैसे कैसे तो तन्नक तन्नक से जोड़ का करा, कहाँ फेंक देते ना, कहाँ फूके है सारे को। मैं मुझे नहीं पता मम्मी। तुझे नहीं पता तो किसे पता? बिल्ली खा गई होगी। हगी हगी सारे जना कहाँ फेंकता फिर, तुझे ना जमीन में तोड़ दूंगी तुझे, आगे ना समझ में। नाच लगा रहा घर का, बता कहाँ देखा, किसे देखा? मुझे नहीं पता। तुझे ना पता? तुझे ना पता, किसे पता? या तो बता दे सही तरियो, नहीं अच्छा नहीं हो रहा तेरे लिए। बता दे बता दे बता दे कहाँ गया, बता दे कहाँ गया, कि मेरे जी को ना फुक्के बता दे कहाँ गया घी। माँ वो है ना राजेंद्र, राजवीर का लोंडा, उसने ना मुझे पिट्टा रास्ते में, फिर जबरदस्ती में से ना घी मंगवाया उसने। तन्नू क्यों ना बताता, मैं वहाँ घी दिया आया, इतनी देर से बहका रहा। चल उसके घर लेके चल लेंगे को। दूध आ जाएगा कि ना आवे? फूक मार मार कर पी लो, मुंह फुकवाओगे गरम में। आजा भाई आजा। आ दो दूध पी। दूध तो तुमने उस पहलवान को ही भतेरा प्यार रखा, तीसरे दिन हमारी छाती पे चढ़ा रहे हैं। भाई लोंडे का लिकड़ना बढ़ना भी बंद हो रहा, जब देखा जब पीट दिया उसे। अरे क्यों पीट दिया, कुछ तो बात होगी, वैसे पीट दिया जबरदस्ती। मेरे बोलते क्यों ना, बताने की बात थी। ताऊ मुझे रास्ते पकड़ लिया और मेरे कान कान पे मारे, और कान में मेरे सुनाई भी नहीं आ रहा। पूरी बात क्यों ना बताता, आ गया चुप खड़ा हो गया। यूं ना बतावे, मैं बताऊं, मेरा लोंडा निकड़ा जा रहा, कान कान पे इतने लहपटे बजाए, मेरे लोंडे को सुनाई भी ना दे रही। इतना बड़ा बदमाश है, और हमें बदमाश बतावे, हमें तो काम छोड़ना पड़ेगा। अब दिखाई दे रहा हमें तो। और मेरे लोंडे से घी और मंगवावे चोरी से। तू क्यों बकवास कर रही है? मैं हर हफ्ते 2-2.5 किलो घी ताऊं हैं, और वही पीवा ऊपर से उस घी को, देर से घी कद में मंगवा लिया उसने। झूठ बोलने लग रही है, बेमतलब की बात। ताती होगी तुम घी, मैं तो इतना सा घी ताऊं, मेरी बहू का तो बालक न हो, तू मेरे लोंडे को बहका ले और घी मंगवा ले। इतने बड़ा बदमाश है तो मोल की लाला का घी खा लेगा, मारा ना इतना फालतू। दूध को डकार न लग रहा। अब इनकी सुनी कितनी नसीहतें देखा गई है, हमारे घी की कमी है क्या, क्यों मंगाया किसी के बालक से ऐसा डरा धमका के उसने। एक कटोरा हो गया दूध। इसे पूरा को फेंक दे, ससुरा को कभी तुझे दूध अल्लाह पिया मुझसे। हमने बाप बेटा ने जन्म दिखे कर रखा है, एक को दूध चाहिए एक को घी चाहिए, सूखा भरे है छुआरे से ना घी दूध चाहिए जी ना। अरे उस्ताद जी, वहाँ के हुआ जहाँ तुम पैसे लेने गए थे। अरे पैसों को फूक पर रखू, या देख बुलबुल का बच्चा कैसा उड़ा फिरे है। अरे ये वो है जो वो ना लोंडी छेड़ती हमने नहर पे, ये मुझे घर वाली की फ्रेंड है। अरे उस्ताद जी ठीक कह रहा है, इसे मत छेड़ो,
ये बड़ी तीखी मिर्ची है। और ऐसी तीखी मिर्ची ना तेरे उस्ताद ने बहुत खा रखी, और छोड़ो मैं इसे भी नहीं। उस्ताद अभी। ओ मैडम है, कहाँ जा रही पकड़ रहे? ये क्या बदतमीजी है? देखिए बदतमीजी बता रही है, बदतमीजी। ओए अरे मार मार। मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा, ध्यान क्या रखना। गलत करेगी तू? तुम मुझे जानते नहीं हो। ये कर लेगी। मुझे जाने दो वरना ऐसी जगह मारूंगी, याद रखो किसी लड़की से पाला पड़ा था। ज्यादा तो लगी, ससुरो मर गया मैं। अरे उस्ताद मैं तुमसे कह रहा था, तुम ही ना मानते। अबे चक्कर में हमारी दही तोड़वा दी। चलो जान बच गई। मुझे पुलिस को फोन करना है क्योंकि ये बहुत बदतमीज लोग हैं। हेलो हेलो सर, मंदिर वाली गली में आ जाओ। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं उनसे छुप के खड़ी हूँ, आप जल्दी आ जाओ। सर सुनो, सर सुनो। सर मैंने आपको फोन किया। हाँ तो बताओ क्या बात है। 3 लड़के थे इसी गांव के जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बहुत बदतमीज लोग हैं, उन्होंने जबरदस्ती करी मेरे साथ, लेकिन कैसे न कैसे मैं वहाँ से छुट के आ गई और मैंने आपको बुला लिया। कैसे थे वो लड़के? वो 2 तो लंबे से थे और उनमें एक लड़का था पतला सा गोरा सा, तीनों थे। अच्छा तो वही होंगे वे। एक तो विक्की है, एक वो है धर्मपाल का, एक वो है मोनू। सर मुझे उनका नाम तो नहीं पता। हाँ वही हैं, उन्होंने क्षेत्र में आतंक मचा रखा सर उन्होंने। सर जब आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कर रखा है लड़कियों के साथ, कितनी लड़कियों को वो परेशान करते होंगे, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैडम तुम घर जाओ, हम देखते हैं। नहीं सर, मैं आपके साथ चलूंगी, उन्हें सबक सिखाना है मुझे। बैठो बैठो। यार मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तक तुम्हें दोनों को चेला बनाया ना, मुझे तो खुराक ज्यादा मिलने लगी हो। आज तो घने ही मामला गड़बड़ हो जाता, जो लात थोड़ी सी तेज और लग जाती, जान ही बच गई बस मेरी आज। उस्ताद आगे से ना होगा ऐसा, एक बार माफ कर दो बस। क्या तुम थारा पक्का साथ देंगे? अरे दे रखा, चुप बैठो। क्या कहते? कुछ नहीं करूंगी, लड़की को कमजोर मत समझना। और जब थाने में जाओगे ना और डंडे पड़ेंगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, समझे तुम? सर। हाँ भाई तू ही है ज्यादा दादा। क्यों भाई तूने यहाँ मेरे थाना क्षेत्र में आतंक मचा रखा तुमने, तू सबसे बड़ा डॉन हो रहा। तुम्हारी वो गलती। सब हमारी वो गलती ना। तूने मेरे थाना क्षेत्र में आतंक मचा रखा, साले में तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल चलो चलो इन्हें थाने लेके चलो। चलो सारी रात ना आया वो पहलवान, कहाँ है उसे ढूंढ लो। पूरी रात ना सोई हूँ मैं। हाँ उसे कह रही मम्मा के थाम ले, यू ठीक ना है, यू बैर बांध लिए। अब पता ना मुझे ऐसा लग रहा कुछ छाटू का मार मुंह न दिया। अरे माँ तो ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ढूंढ लूँगा भाई। एक तो हमारे पिताजी की गलती है ना सारी, तब तो सिर पर चढ़ा रखा। अब ये एक नौकरी लगा दो हमारी बात ढूंढने की, तुमने हमारी नाक में दम कर रखा। तो पर टेंशन मतलब मैं लाऊंगा ढूंढ कर, उसे देखूंगा किंगे कोई जाके। ठीक कह रहा तू, तेरे बाप के बीच हुई और अब देख कैसा गुग्गो की तरह बड़ा बैठा है वो आदमी।
हैं उनका घी के पड़त जम रहे हैं उस पर। अरे तोड़ ताड़ दी होगी किसी ने उसकी पसली वसली। तेरा क्या बिगड़ेगा, तू तो अपना बैठा ही कट्टा हुआ आया। पूरी रात में आया चोरा, पता नहीं कहाँ है, मुझे पूरी रात नींद ना आई। रो के तो दिखा ना जगह वो। तो तू क्या यहाँ धार काट रहा बैठा बैठा, जावे जा ला ढूंढ के उसे। चल रहे लेके यही है उसे बता रही हूँ माँ, नहीं तो अपनी भी जान खो दूंगी मैं। बता ना मेरा बालक कहाँ है, सारी रात में आया जाते पारे भगवान का। दिनेश भाई के डर रहा ओ क्या हाल है? है। बढ़िया भाई। ठीक और बढ़िया। बस ठीक है। और बताओ क्या? और क्या बताऊं दिनेश भाई, और राजेंद्र नहीं आ रहा कल शाम। अरे कोई राजवीर झगड़ा पगड़ा ना करो इसे। झगड़ा पगड़ा तो नहीं था, पर वो तो और की गैर रखेगा घर तो ना तक हंडू से ढूंढता। चल लूँ भैया। अच्छा अच्छा भाई, राम अच्छा राम राम भाई। तेरा प्रेमपाल था ना मेरा भैया देखा राजेंद्र? ना भाई देखा नहीं राजेंद्र। क्या बात होगी? अरे बात क्या होगी यार, प्रेमपाल रात से घर नहीं आया, हम तो सारे परेशान हैं। अच्छा भाई, कल से हमें मिला नहीं वो, और जो हमें मिलेगा तो हम बताओगे आपको जरूर। जो हमें मिलेगा हम आपको जरूर बताओगे, हमें कल से नहीं दिखाओगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, जो मिलेगा मिलेगा बताइए। जरूर बताओगे, बेफिक्र रहो। ठीक है। लड़का बहुत बढ़िया था, हमें भी ना दिखाई दे रहा कल से। मोहित क्या हुआ? ऐसे कैसे बैठे हो, वो भी रास्ते में? बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान क्या यार शीतल, रात तो भैया घर ना आया राजेंद्र, और वही ये ढूंढता डोल लो। माँ भी परेशान है, पिताजी पूरे गांव में ढूंढ का आगा, बाहर थक के यहाँ बैठा। मोहित यहाँ बैठने से भैया मिल जाएंगे क्या? अरे तुम उन्हें ढूंढ के आ तो गए, आ जाएंगे वो कहीं दोस्तों के साथ चले गए होंगे, इधर उधर निकल गए। और घर पे जाके माँ जी को देख लो, वो भी परेशान हो रही होंगी। शीतल यार नोई तो बैठा हूँ यहाँ, घर जाऊँ तो माँ की परेशानी न देखी जाती। सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाहर ही बैठ जाऊँ। यहाँ बैठने से क्या होगा, माँ जी बहुत परेशान हो रही होंगी। घर पे चले जाओ उनके पास में, जाओ। तो कह रही है जाऊँ यार, देखूँ माँ को भी। और हाँ, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें खाना खिला देना, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। यार खाना बनेगा जब भी तो खाएंगे। किसी ने घर में एक निवाला तोड़ के नहीं देखा, सुबह सुबह के चक्कर में लगे। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। चल ठीक है शीतल। बताओ मोहित कितने परेशान हो रहे हैं, और पहलवान जी भी पता नहीं कहाँ चले गए। भगवान जी बस कैसे वो आ जाए घर पे, वरना घर पे भी आंटी जी अंकल जी बहुत परेशान हो रहे होंगे। सवेर के गए वहाँ हैं, अब तक नहीं आए ढूंढ के। कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ ना। वो भी नहीं तो मिल गया।
मुझे, ना मिला। हे भगवान। भाई अरे तुझे भी ना मिला के? उसका कहीं पता ना, हमने पूरे गांव में बोली। सारे कुछ पूछ बस सारी गलती मेरी है। मैं वो इतना सिर पर चढ़ा गया, उसकी बात पे इतना यकीन। मैं पूरे गांव में बूझ लिया, सबसे बूझ लिया, आसपास के गांव में भी चला गया बूझ लिया, पर उसका कहीं पता ही ना। सबने नो कह दी, हमने तो देखा ही ना हो कह दी। यहाँ भी बूझी गांव में तो नो कह रहे भैया हमने तो कल को देखा ही ना दिया। अरे तुम नहीं बैठे रहे, कहीं थाने चौकी में कुछ तो करो, कहीं तो ढूंढ के लाओ भाई बेचारे को। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। पता चला कुछ पहलवान जी का? ना बेटा कुछ पता नहीं चला। ओ बेचारे कितने अच्छे इंसान थे, हमेशा गांव वालों की मदद करते थे और हमको तो हमेशा ही डांटते थे, ए लड़कियों ये मत पहनो, ए लड़कियों वो मत पहनो। पता नहीं कहाँ चले गए। माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जल्दी आ जाएंगे लौट के। पता ही ना मेरे बालक कहाँ के साथ पूरा रात ना आया, पूरा दिन होगा। अरे हाँ राजेंद्र, भले मानस तू कहाँ चला गया? यहाँ हम 2 दिन तक परेशान हो रहे। फोन तो कर देता, 2 दिन बाद बता रहा। ले राजेंद्र का ही फोन आ गया, कर ले बात। भीड़ तुम्हें जा रहा कहीं कहीं। तुम चला कहाँ गया? तो कम से कम माँ से तो बता के चला जाता भैया, मैं कितनी दुखी हो रही तेरे माँ। तुम कौन से दंगल में गया? कम से कम मेरे से क्या कहते जाता? मैं माँ उसमें जा रहा हूँ। अरे क्यों रो रही? जब बात होगी, मिल गया, बड़े दंगल में जा रहा, ना लगा मौका, उसकी बात करवा दे। काट दे आ जाएगा। देख लो मैं क्या कह रहा था, नू काबू मान का नहीं वो किसी के, और दंगल भी जीत का होगा। हे भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है कि पहलवान जी ठीक ठाक है और दंगल खेलने गए, जीत के ही आएंगे। हाँ बस भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बालकों की लंबी उम्र करिए। अरे लंबी तो आप ही हो जाएगी जब घी खाओगे, लंबी हो घी खाओगे। दिन राहन पे लंबी उम्र रहेगी, दिन राहन पे चल रहा हो गया दंगल करने, उठ का आ इकट्ठा हो। अरे नहीं पहलवान है, पहलवान किसी तो। अरे नहीं हंस के दिखा मुझे रहे यू अमाओ लड़की जिससे मैं प्यार करूं। हाँ ओ कैसा मुस्कुरा रही है भेज जिंदगी को। ये आ किस करी? चुप्पी थोड़ी सी करी है। अरे उसके घर में ना रहते ही है, पढ़े हैं हॉस्टल में से, जा रहे हैं पढ़ने। मंगू के घर में ना रहती है, तुमने देखी ना? हाँ यहाँ भी कितनी एक छोरी हुई, एक और ऐसी क्या मैंने देखी है, कितनी बेल करती पड़ती। उसी के पिताजी मंगू थेली की नहीं, मंगू थेली नहीं, वो काट। दोस्तों फिल्म का उद्देश्य ये था कि बिना मतलब बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी भी बात को। अगर फिल्म में कहीं कोई इस बात की कसर महसूस हो कि कह नहीं पाए या समझा नहीं पाए या बता नहीं पाए, तो फिल्म का उद्देश्य था ये कि भाई पहलवान अगर ज़्यादा ताकतवर हो जाए, वो किसी को तंग करने लगे, तो उसको ऐसा बढ़ावा नहीं देना। बच्चों पर कंट्रोल करके रखे। हाँ। किसी को बेमतलब की मारपीट नहीं करनी चाहिए। हाँ। और जिसका पिताजी हमारे जैसा हो उसका लौंडा तो 100% दंगल लड़ेगा। राम राम जी। राम राम दोस्तों। राम राम जी।